आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। सबसे पहले देखते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार की परिभाषा। तो जो ये शब्द है हमारा अलंकार, ये शब्द मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। उन शब्दों में पहला शब्द है आपके अलम और दूसरा शब्द है कार। इन दो शब्दों के मिलने से अलंकार शब्द बना है। और इस अलम का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता, और जो कार है उस कार शब्द का अर्थ है करने वाला। तो इस प्रकार जब हमने देखा कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ शोभा या सुंदरता, कार का मतलब करने वाला। तो अलंकार के शाब्दिक अर्थ की जब हम बात करें कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हो गया है शोभा या सुंदरता करने वाला। ये इसका हमने पढ़ लिया शाब्दिक अर्थ कि अलंकार किसे कहते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। या यूं कहें कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो स्पष्ट हो गया है कि अलंकार मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अलम और दूसरा है कार। अलम का अर्थ है शोभा या सुंदरता और कार का मतलब होता है करने वाला। इस प्रकार अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ है, उस शब्द का जो अर्थ है वो है शोभा या सुंदरता करने वाला। अब देखिए आप, अलंकार जो शब्द है, ये अलंकार शब्द जो है पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? आभूषण का। जिसे हम आभूषण कहते हैं, जिसे हम गहने कहते हैं, उन्हीं का ये पर्यायवाची शब्द है अलंकार। यानी आपने देखा कि जिस प्रकार कोई भी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, मनुष्य की बात करें कि मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि वो अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए या अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है। ठीक उसी प्रकार एक कवि अपने काव्य के अंदर, अपने काव्य सृजन के अंदर अलंकारों का प्रयोग करता है ताकि उसकी काव्य रचना अन्य कवियों के काव्य रचना की अपेक्षा श्रेष्ठ दिखाई दे सके, श्रेष्ठ अर्थ दे सके। तो आपने पढ़ लिया कि अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार है। अलम का अर्थ शोभा या सुंदरता है, कार का मतलब करने वाला है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो गया शोभा या सुंदरता करने वाला। अलंकार जो शब्द है यह आभूषण का ही पर्यायवाची है। काव्य की शोभा या सुंदरता करने वाले जो तत्व हैं, अलंकार की परिभाषा की जब हम बात करें तो एक सामान्य सी परिभाषा इसकी क्या हो रही है कि काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। या यूं कहें कि वे तत्व जिनके माध्यम से काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है उसे हम अलंकार कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं कि काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले जो धर्म हैं, उन धर्मों को ही हम अलंकार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से जो माने गए हैं अलंकार के भेद, वो अलंकार के जो भेद हैं वो दो हैं। दो प्रकार के अलंकार होते हैं। एक तो होता है अर्थ अलंकार, और नंबर 2 है आपके
शब्द अलंकार। तो इससे पहले फिर से देखिए आप कि अलंकार किसे कहते हैं। इसकी एक सामान्य सी परिभाषा हमने यहां पर लिख दी कि काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले जो धर्म है, जिन तत्वों के माध्यम से काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के भेद की भाई अलंकार कितने प्रकार के हैं, तो अलंकार के भेदों में हम देख रहे हैं कि अलंकार के दो भेद हैं। एक तो है आपके अर्थ अलंकार और एक होता है आपके शब्द अलंकार। तो बिल्कुल इसी तरह इसकी परिभाषा हो जाएगी अर्थ अलंकार की कि जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से सौंदर्य की वृद्धि होती है, उसे तो हम कह रहे हैं अर्थ अलंकार। और जहां काव्य में बिल्कुल इसी तरह की परिभाषा हो जाएगी कि जहां काव्य में शब्द सौंदर्य में अभिवृद्धि करता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। तो ये दो प्रकार के अलंकार हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम अर्थ अलंकार, जहां पर अर्थ ही काव्य की सुंदरता को बढ़ाएंगे। जैसे अर्थ अलंकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ये और भी अलंकार हैं। इसके बाद शब्द अलंकार जो है, इसमें हम पढ़ेंगे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो अलंकार के जो हमने भेद देखे, अलंकार के भेद कि अलंकार जो है दो प्रकार का है। एक तो है अर्थ अलंकार और एक है आपके शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार किसे कहते हैं कि काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से या अर्थगत सौंदर्य प्रकट होता है, उसे हम कहते हैं अर्थ अलंकार। और काव्य में जहां शब्दगत सौंदर्य प्रकट होता है, उसे हम कह देते हैं शब्द अलंकार। तो ये हो गए आपके अलंकार के भेद कि अलंकार जो है आपके दो प्रकार के हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ अलंकार क्या है। अर्थ अलंकार में अर्थ जो है वो अपना महत्व रखता है, वहां पर शब्द महत्व नहीं रखते हैं। जबकि शब्द अलंकार में शब्द महत्व रखेंगे, वहां पर अर्थ का कोई महत्व नहीं रहेगा। देखिए कैसे। अब जो ये अर्थ अलंकार हैं, अब अर्थ अलंकारों में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रम में है ये उपमा अलंकार। तो इस उपमा अलंकार को, उपमा को आप समझिए कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। देखिए कि काव्य में ये उपमा जो शब्द है, इस उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, यानी तुलना करना। जहां काव्य के अंदर दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जा रही हो। एक सामान्य सी बात बता रहा हूं आपको कि जहां काव्य के अंदर दो वस्तुओं की तुलना की जा रही हो, वहां पर आपका अलंकार काम करता है उपमा अलंकार। ये सामान्य सी बात बता दी आपको कि काव्य के अंदर जहां दो व्यक्ति हो, दो वस्तुएं हो, उनकी आपस में तुलना हो, वहां पर रहेगा आपका उपमा अलंकार। अब इस उपमा के अंग, अगला जो बिंदु है हमारा, उपमा के अंग। ये उपमा जो है इसके चार अंग होते हैं। नंबर एक तो होता है उपमान, नंबर दो उपमेय, नंबर तीन साधारण धर्म, और नंबर चार पर आएगा आपके
ये हो गया आपका वाचक शब्द। इन चारों को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले अलंकार पढ़े कि अलंकार जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है। अलंकार दो शब्द है, अलम और कार। अलम का मतलब शोभा या सुंदरता, कार का मतलब करने वाला। तो शोभा या सुंदरता करने वाला ही अलंकार है। परिभाषा हमने पढ़ ली कि काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, वो काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद हमने देख लिए कि अलंकार जो हैं वो अलंकार आपके दो प्रकार के हैं। एक तो है आपके अर्थ अलंकार और एक है शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार में हमने देख लिया कि जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। काव्य में जहां शब्दगत सौंदर्य प्रकट होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अब अर्थ अलंकार जो हम पढ़ रहे हैं उसमें नंबर 1 पढ़ रहे हैं उपमा। उपमा का अर्थ होता है तुलना। तो काव्य में जहां कहीं भी तुलना की जा रही हो तो तुलना के लिए दो चीजें जरूरी है। कौन कौन सी चीज जरूरी है कि एक तो वो जिससे हम तुलना कर रहे हैं और एक वो जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। तो देखिए आप यहां पर एक उदाहरण लिखा मैंने, ये सियमुख सुंदर चंद्र समाना। सामान्य सा अर्थ ये कि सीता जी का मुख सुंदर है, चंद्र समाना यानी चंद्रमा के समान है सीता जी का मुख। तो यहां देखिए आप, एक तो वो चीज है जिससे हम तुलना कर रहे हैं, एक वो चीज है जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, एक वो चीज है जिस कारण से हम तुलना कर रहे हैं। ये तीनों चीजें यहां विद्यमान है। तो यहां पर उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये जो उपमा के 4 अंग होते हैं, इन चारों अंगों को आप समझिए कि उपमान हम कहते हैं जिससे उपमा यानी तुलना की जाए, जिससे उपमा की जा रही है काव्य पंक्ति के अंतर्गत, उसे तो हम कहते हैं उपमान। उपमेय की बात करें तो जिसकी उपमा या तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे कह रहे हैं हम उपमेय। साधारण धर्म, जिस कारण, अब ये कारण कोई गुण भी हो सकता है, कोई व्यवहार भी हो सकता है। जिस गुण या व्यवहार, जिस कारण से तुलना की जाए, और अंतिम में है वाचक शब्द। ये आपके सम, समान, समाना, सरिस, सो, सी, से, तुल्य, सदृश, ये इत्यादि, ये की तरह, ये इस तरह के ये जो शब्द हमने लिखे, सम, समान, समाना, सरिस, सो, सी, से, तुल्य, ये शब्द आपके वाचक शब्द कहलाते हैं और ये भी इस उपमा अलंकार के अंतर्गत समाहित होते हैं। जैसे हम बात करें अब इसी उदाहरण की कि सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, कि सीता जी का मुख जो है वो सुंदर है, किसके समान है? चंद्रमा के समान। स्पष्ट है बिल्कुल। अब यहां आप देखिए कि हम जिससे तुलना कर रहे हैं, पहले तो हम ये देख लें कि हम किसकी तुलना कर रहे हैं। तो किसकी तुलना कर रहे हैं भाई? ये सिय मुख, सीता जी के मुख की तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। किस कारण से की जा रही है? सुंदरता के कारण की जा रही है।
तो हम ये देखेंगे कि जिसकी तुलना की जाए, इसकी हम तुलना कर रहे हैं, तो जिसकी उपमा की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे तो कहते हैं हम उपमेय। तो सीए मुख, तो यह हो गया आपका उपमेय। किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है, तो आपका ये चंद्रमा हो गया है उपमान। किस कारण से की जा रही है? तो ये रहा आपका कारण, सुंदरता। ये हो गया आपका साधारण धर्म। और ये सम, समान, समाना, सरी, सो, सी आपने देखा, ये हो गया आपका वाचक शब्द। क्लियर है बात? यहां तक फिर देख लीजिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ लिया, परिभाषा आपने देख ली कि काव्य की शोभा सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व धर्मों को हम अलंकार कह रहे हैं। फिर हमने भेद पढ़ लिए, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार। अर्थ अगर सुंदरता बढ़ा रहा है तो अर्थ अलंकार कह देंगे, शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ रही है, शब्द अलंकार कह देंगे। और अर्थ अलंकार के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं नंबर 1 उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ आपको बता दिया, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, यानी काव्य में जहां दो व्यक्तियों, वस्तुओं की आपस में तुलना की जा रही, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। फिर हमने उपमा के अंग आपको बता दिए कि उपमा के 4 अंग हैं। एक तो वो जिससे तुलना की जाए, जिसकी की जाए, जिस कारण से की जाए। तो यहां देखिए, जिससे हम तुलना करेंगे, जिससे कर रहे हैं वो है उपमान, जिसकी तुलना कर रहे हैं वो है उपमेय, जिस कारण से तुलना की जा रही है उन दोनों की, यानी तुलना की जा रही है तो कुछ न कुछ कारण होगा, उस कारण को आपको ढूंढना है। वो कारण आपका साधारण धर्म कहलाएगा। इसके अतिरिक्त ये सम, समान, समाना, सो, सी से, इसके समान है, इसके सरिस है, इसकी तरह है, इसके तुल्य है, ये इस तरह के ये जो शब्द हैं ये उपमा के वाचक शब्द कहलाएंगे। उदाहरण आपको लिखा दिया कि सीए मुख सुंदर चंद्र समाना, सीता जी के मुख की हम तुलना कर रहे हैं, सीता जी के मुख की तुलना कर रहे हैं, इस कारण सीए मुख हो गया है आपका उपमेय। उपमान, जिससे तुलना की जाए, हम तुलना कर रहे हैं चंद्रमा से, इस कारण चंद्रमा जो है वो आपका हो गया है उपमान। जिस कारण से, यहां कारण की बात करें तो कारण अपने आप में देखिए आप, सुंदरता है, सुंदरता के कारण तुलना की जा रही है। और वो समाना, वो है आपका वाचक शब्द। अगला उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण यहां लिख रहे हैं हम, पीतर पात सरिस मन डोला। पीतर पात सरिस मन डोला, कि पीपल के पत्ते के समान मन जो है वो डोल रहा है। तो वही बात आपको यहां ध्यान रखनी है कि हमें उपमा के वही चारों अंग, जिससे तुलना की जाए, जिससे की जाए उपमान हो जाएगा, जिसकी की जाए, जिसकी की जाए वो हो जाएगा आपका उपमेय, जिस कारण से की जाए उस कारण को हमने कहा है साधारण धर्म। और सम, समान, सरिस, सो, सी से, ये सब इसके वाचक शब्द हो जाएंगे। तो देखिए आप, पीपल के पत्ते के समान कौन डोल रहा है? मन डोल रहा है। तो उपमेय कौन है? किसकी तुलना कर रहे हैं? पीपल के पत्ते से कर रहे हैं तुलना, किसकी? मन की तुलना कर रहे हैं, तो इसकी तुलना कर रहे हैं, तो ये हो गया है आपका उपमेय। किससे कर रहे हो आप? पीपल के पत्ते से कर रहे हो, तो पीपल का पत्ता जो है वो हो गया आपका उपमान। किस कारण से कर रहे हो? डोलना, मन भी डोल रहा है और पीपल का पत्ता भी डोल रहा है। डोलने का मतलब हिलना, कंपायमान होना। तो ये डोला, ये हो गया आपका साधारण धर्म। कोई गुण या कोई व्यवहार, कोई क्रिया होनी चाहिए साधारण धर्म के अंतर्गत। और अभी आपको लिखा है वाचक शब्द, सम, समान, सरिस, सो, सी से, की तरह, तुल्य, ये सब वाचक शब्द हो जाएंगे। ये सरिस, ये हो गया आपका वाचक शब्द।
कंप्लीट। एक और उदाहरण देख लीजिए, ये देखिए मैंने लिखा है यहां पर लघु तरणी हंसन सी सुंदर। कि लघु तरणी, तरणी नाव, छोटी नाव, हंसन सी सुंदर, हंस के समान सुंदर है। छोटी नाव लघु तरणी हंसन सी सुंदर, हंस के समान सुंदर है। छोटी छोटी नावें जो नदी में तैर रही है वो हंस के समान सुंदर दिखाई दे रही है। तो यहां देखिए लघु तरणी हंसन सी सुंदर, लघु तरणी, ये लघु तरणी की छोटी नाव की हम तुलना कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका उपमेय। किससे कर रहे हैं? हंस से कर रहे हैं, तो हंस हो गया है आपका उपमान। ये सी, ये हो गया आपका वाचक शब्द। और किस कारण से तुलना कर रहे हैं? वो रहा ये सुंदर, इस कारण से तुलना कर रहे हैं, तो ये हो गया है आपका साधारण धर्म। तो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के अंतर्गत ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि उपमा के जो हैं वो 4 अंग होते हैं। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म होता है जिस कारण से तुलना की जाए, और वाचक शब्द होते हैं। तो ये इस प्रकार उपमा अलंकार होता है। अब हम आगे जब देखेंगे तो उपमा के भेद हम पढ़ेंगे कि उपमा जो है वो आपके पाठ्यक्रम में हम पढ़ेंगे। तो उपमा जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पूर्ण उपमा, ये उपमा के भेद। दो भेद, नंबर 1 पूर्ण उपमा और नंबर 2 लुप्त उपमा। उपमा के जब भेद हम पढ़ते हैं तो उपमा अलंकार जो है वो आपके 2 प्रकार का पढ़ेंगे। एक तो होता है पूर्ण उपमा, एक होता है लुप्त उपमा। तो पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा क्या है कि जहां पर काव्य के अंदर उपमा के जो हमने 4 अंग पढ़े वो चारों ही अंग जहां पर मौजूद होते हैं, ये चारों ही अंग जो विद्यमान होते हैं, तो उसे हम कह देंगे पूर्ण उपमा। अभी इससे पूर्व जितने भी हमने उदाहरण देखे थे 2 या 3, वो सब पूर्ण उपमा के उदाहरण थे, क्योंकि वहां पे आपने देखा कि उपमा के चारों ही अंग मौजूद थे। लेकिन कई बार जहां पर काव्य के अंदर उपमा के चारों अंगों में से कोई 1 या 2 अंग जो है वो लुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। लुप्त का मतलब गायब हो जाना। वहां पर उनका प्रयोग कवि द्वारा उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसे हम कह देते हैं लुप्त उपमा। देखिए कैसे कह देते हैं उसे समझिए आप। जैसे मैंने अभी यहां पर ये उदाहरण आपको समझाया कि सीय मुख सुंदर चंद्र समाना। तो यहां पर हम बात करें तो तुलना कर रहे हैं हम सीता जी के मुख की। सीता जी का मुख था आपके उप में, इस कारण से तुलना कर रहे थे। ये था आपका साधारण धर्म, चंद्रमा ये था आपका उपमान, और ये था आपका वाचक शब्द। तो यहां पर आपने देखा कि उपमा के जो अंग हैं चारों, 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही अंग विद्यमान हैं। इस कारण यहां पर उपमा अलंकार तो है, लेकिन बात करें उपमा का कौन सा वाला भेद है, तो यहां पर है आपका पूर्ण उपमा। क्यों है? क्योंकि यहां पर उपमा के चारों ही अंग विद्यमान है। तो जहां पर काव्य में उपमा के चारों ही अंग विद्यमान होंगे उसे हम कहेंगे पूर्ण उपमा। लेकिन जहां पर काव्य में उपमा का कोई एक अंग या एक से अधिक अंग विलुप्त हो जाते हैं उसे उपमा तो कहेंगे, लेकिन वो हो जाएगा लुप्त उपमा। देखिए कैसे, जैसे यही उदाहरण जो हमने लिखा है यहां पर, इसी उदाहरण को हम ऐसे लिख दें, सीय मुख सुंदर चंद्र। ये लीजिए काव्य पंक्ति। अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर सीता जी का तुलना तो हो रही है, सीता जी का मुख सुंदर है चंद्रमा के समान, लेकिन समाना शब्द यहां पर नहीं दिया गया है, केवल वो विलुप्त हो चुका है। तो सीय मुख या सीय मुख वापस आपका ये उपमेय हो गया, ये वैसे ही साधारण धर्म है, और ये हो गया आपका उपमान।
तो जहां काव्य की पंक्ति में कोई एक शब्द या यूं कहें एक अंग विलुप्त हो जाता है, वो हो जाता है आपका लुप्त उपमा। और आप यहां पर देख रहे हैं वाचक शब्द जो है वो विलुप्त हुआ है। इस कारण अगर हम ऐसे लिख दें कि यह वाचक शब्द लुप्तोपमा, ये वाचक शब्द लुप्तोपमा अलंकार है, कंप्लीट है। तो कोई सा भी एक अंग जो है वो विलुप्त हो जाता है। जब एक अंग विलुप्त हो जाए, चारों अंगों में से एक या एक से अधिक अंग विलुप्त हो जाए तो उसे कह देते हैं हम लुप्त उपमा। और जहां पर पूरे ही अंग विद्यमान है तो उसे कह देंगे हम पूर्ण उपमा। अब अर्थ अलंकारों में हमने पहला अलंकार उपमा अलंकार पढ़ लिया। उपमा अलंकार के अंदर आपको बता दिया कि काव्य में जहां पर दो व्यक्तियों की, वस्तुओं की आपस में तुलना की जा रही हो, वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा। उपमा के अंग आपको बता दिए कि उपमा अलंकार जो होता है उसके कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है और वाचक शब्द है। ये 4 अंग अगर मौजूद है काव्य की पंक्ति में तो आपका उपमा पूर्ण उपमा कहलाएगा। और इन चारों में से कोई एक अंग विलुप्त हो रहा है तो वो उपमा आपका लुप्त उपमा कहलाएगा। अब दूसरे नंबर पर हम देखते हैं अर्थ अलंकारों में नंबर 2 अलंकार होता है आपका रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए कि काव्य में जहां उपमेय व उपमान के भेद को समाप्त कर दोनों को एक ही मान लिया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। तो इससे पहले देखा हमने उपमा में तो हम क्या कर रहे थे? तुलना कर रहे थे, उपमेय उपमान की तुलना कर रहे थे। अब यहां पर उससे थोड़ी बारीक सी बात आ रही है कि काव्य में जो आपका उपमेय है, यानी कि हम जिसकी तुलना कर रहे हैं, और काव्य में जो उपमान है अर्थात हम जिससे तुलना कर रहे हैं, उन दोनों के बीच के भेद को समाप्त कर दिया जाता है और उन दोनों को एक ही मान लिया जाता है। इससे पहले उपमा में हम कह रहे थे कि सीता जी का मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है, यानी 2 चीजें थी और तुलना हम कर रहे थे 2 चीजों में। लेकिन यहां पर हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सीता जी का मुख चंद्रमा की तरह है, बल्कि सीता जी का मुख ही क्या है? चंद्रमा है। दोनों उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। तो जहां एक ही मान लिया जाता है वहां पर आपका काव्य में होगा रूपक अलंकार। जिसे हम उसी उदाहरण से समझें कि आपको लिखा है ये सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, ये पूरा उदाहरण आपका उपमा का उदाहरण है। 4 अंग मौजूद हैं, पूर्ण उपमा का उदाहरण हो गया। अब देखिए यहां पर उपमेय और उपमान आपका, ये रहा आपका उपमेय और ये रहा आपका उपमान। अगर इस काव्य पंक्ति को बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया जाए कि सिय मुख चंद्र, तो अब इस कंडीशन में, ऐसे हालात में ये जो आपका अलंकार है ये अलंकार हो गया है आपका रूपक अलंकार। यानी रूपक अलंकार के अंतर्गत उपमेय और उपमान जो है वो उपमेय और उपमान का जो भेद है उस उपमेय और उपमान के भेद को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। और उदाहरण देखिए आप, जैसे हमने यहां पर लिखा ये चरण कमल। अब यहां पर देखिए आप चरण कमल में देखेंगे आप कि आप देखो किसकी हम तुलना कर रहे हैं। तुलना की जा रही है चरणों की, किससे की जा रही है? कमल से। तो ऐसी कंडीशन में ये हो गया आपका उपमान और ये हो गया आपका उपमेय। तो यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि कमल की तरह चरण, बल्कि हम ये कहेंगे
कमल रूपी चरण। देखिए एक और उदाहरण देखिए, राम, ये परीक्षा में आया हुआ उदाहरण है। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। पंक्ति को समझिए आप। पंक्ति में कहा गया है कि राम भगवान की जो कथा है वो राम भगवान की कथा बिल्कुल सुंदर है। किसकी तरह बताई गई है? कर तारी। कर का मतलब होता है हाथ और तारी का मतलब ताली, कि हाथ की ताली की तरह बिल्कुल सुंदर है। कौन? राम भगवान की कथा। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय का मतलब होता है भ्रम, कि व्यक्ति के अंदर जो भ्रम होते हैं, भ्रम। और विहग का मतलब होता है पक्षी। तो यहां पर देखिए पूरी पंक्ति का अर्थ ये दिया गया है कि राम भगवान की जो कथा है वो बहुत सुंदर है, हाथ की ताली के समान सुंदर है। जिस प्रकार हाथ की ताली बजाने पर पक्षी उड़ावनहारी, पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम भगवान की कथा को सुनने पर व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के मन का जो भ्रम है वो भी उड़ जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि पहली पंक्ति में हम कह रहे हैं राम कथा सुंदर कर तारी, कि राम भगवान की कथा सुंदर है हाथ की ताली की तरह। तो पहली पंक्ति की बात करें तो देखो तुलना किसकी कर रहे हैं हम? राम कथा की तुलना कर रहे हैं कि राम की कथा सुंदर है करताली की तरह। तो ये हो गया आपका उपमेय। किससे कर रहे हो? कर तारी, हाथ की ताली से कर रहे हैं। हाथ की ताली हो गई आपका उपमान। किस कारण से कर रहे हो? हम कर रहे हैं सुंदरता के कारण। तो सुंदरता हो गया साधारण धर्म। लेकिन आप देख रहे हो यहां पर आपका उपमा का जो वाचक शब्द है वो विलुप्त है। हम ये भी देख रहे हैं कि उपमेय और उपमान को एक नहीं माना गया है। जिस कारण से तुलना की जा रही है वो कारण विद्यमान है साधारण धर्म। इस कारण ये जो पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति में तो आपका अलंकार उपमा ही है। और उपमा कौन सा वाला है? लुप्त उपमा। और क्या चीज लुप्त हो रही है? देखिए आप, वाचक शब्द लुप्त हो गया यहां पर। तो पहली पंक्ति की बात करें तो पहली पंक्ति में तो आपका उपमा अलंकार है, लेकिन दूसरी पंक्ति देखिए संशय विहग, कि मनुष्य का जो भ्रम है उस पक्षी को, तो यानी उस भ्रम को रूपक दिया गया है पक्षी का। तो ये संशय जो है, इस संशय की हम तुलना कर रहे हैं किससे? विहग से। तो संशय हो गया आपका उपमेय और ये हो गया है आपका उपमान। तो दोनों बिल्कुल पास पास आ गए हैं। भ्रम रूपी पक्षी नहीं, पक्षी रूपी जो भ्रम है, उस पक्षी रूपी भ्रम को राम भगवान की कथा उसी प्रकार उड़ा देती है जिस प्रकार हाथ की ताली बजाने पर पक्षी उड़ जाया करता है। तो यहां पर देखिए ऊपर की पंक्ति में उपमा अलंकार था, लुप्त उपमा, और इस स्थान पर उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया गया है। इस कारण यहां पर जो आपका अलंकार है वो आपका अलंकार हो जाएगा ये रूपक अलंकार। ठीक है, यानी रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में क्या अंतर आया कि उपमा में आपके जो वाचक शब्द हैं, साधारण धर्म है, उपमेय उपमान है, ये चारों आ भी सकते हैं। और साधारण धर्म या वाचक शब्द में से कोई एक चीज विलुप्त भी हो जाती है, वो हो जाता है लुप्त उपमा। लेकिन आप देखेंगे कि रूपक अलंकार के अंतर्गत आपका उपमेय और उपमान बिल्कुल पास पास रहेंगे। उपमेय और उपमान में जो तुलना हो रही है वो सारे भेद को समाप्त कर दिया जाता है और उन दोनों को बिल्कुल एक ही मान लिया जाता है। तो ये हो गया है आपका रूपक अलंकार। अब तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। आज के लिए ठीक है इतना।